Hi guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the numericals of standard hydrogen electrode. And today I discuss about the determination of standard oxidation potential of various electrode and electrochemical series and its applications. So guys, let's start the topic determination of standard oxidation potential of various electrodes. It is not possible to calculate absolute value of standard electrode potential. बेटा हम कभी भी ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर सके बिकॉज इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि बेटा एक कंडीशन आ जाती है इक्विलिब्रियम की। इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन को जरा बेटा समझाता हूँ मैं तुमको। सोचिएगा कि आपका एक एनोड हाफ सेल है और एक कैथोड हाफ सेल है, दोनों सॉल्ट ब्रिज के थ्रू जुड़े हुए हैं। अब बेटा आप अच्छी तरह जानते हो कि जो एनोड हाफ सेल वाला होगा उसमें आयन का कंसंट्रेशन जो होगा वो इंक्रीज करता है, मतलब आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। और जो कैथोड हाफ सेल होता है उसमें आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, क्योंकि वहां रिडक्शन हो रहा होता है। तो एक समय देखिए कि एक का कंसंट्रेशन जो हो रहा बढ़ रहा है, एक का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे बेटे? इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। सो नेट मूवमेंट ऑफ जो चार्ज होगा, जो नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज अकर, सो वी कैन डिटरमाइन ऑन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसीलिए क्योंकि वो दोनों बराबर पे आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएंगे, इसलिए गाइस हम कभी भी मतलब ये पॉसिबल ही नहीं कि हम किसी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू को मेजर कर सकें। इसलिए हम लोग उसकी रिलेटिव वैल्यूज को मेजर करते हैं। तो रिलेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड। बेटा रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में मैंने पिछली वीडियो में चर्चा करी थी, जिसको हम लोग बोला था SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसके रेफरेंस में हम लोग निकालते हैं। एंड विच स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अज्यूम बाय IUPAC, जिसको IUPAC ने क्या कर रखा है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड अज्यूम कर रखा है। तो गाइज हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों लेते हैं, उससे हम लोग कैसे निकालते हैं, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आने वाला है। बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए, समझिएगा बेटे। जैसे मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड, मतलब अगर मुझे डिटर्मिनेशन करना हो, है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स के लिए उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे? तो हम उसको डायरेक्टली या उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते गाइस। क्यों नहीं कर सकते? मैंने अभी बताया कि कुछ समय बाद क्या आता है, सेल में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है। इस वजह से सेल जो होता है वो काम करना बंद कर देता है। इस वजह से हम कभी भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं मेजर कर सकते, बट उसकी रेफरेंस वैल्यू को तो मेजर कर सकते हैं। आप सपोज करिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड मेरा क्या है? SHE होता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है मेरा? SHE होता है। अब सपोज करिए अगर मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है बेटे? अगर मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो मुझे रेफरेंस में SHE कैथोड में लेना पड़ेगा। कहां लेना पड़ेगा बेटे? कैथोड में लेना पड़ेगा। आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। बहुत डीप में समझना बेटा इसको, ठीक है? देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। तो मैंने क्या करा, जस्ट सपोज करिए कि मुझे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना है ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मुझे मेजर करना है। तो मैं कैसे करूंगा, क्या क्या करूंगा? पहले मैं मेटल आयन हाफ सेल लगाऊंगा। किसका बेटा? जिंक का। जिंक की इलेक्ट्रोड एंड जिंक का इलेक्ट्रोलाइट लूंगा, उसको सॉल्ट ब्रिज को तो जोड़ दूंगा SHE से। किससे जोड़ दूंगा बेटे? SHE से। अब मुझे पता है कि इसका कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड कंडीशन पे 1 मोलर होता है और H+ कंसंट्रेशन का भी 1 मोलर होता है। और आपको पता है प्रेशर ऑफ गैस स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 ATM लेते हैं बेटे। तो जो सेल का रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा? सेल का रिप्रेजेंटेशन होगा जिंक सॉलिड बाय ZnSO4 सॉल्ट ब्रिज या डबल वर्टिकल लाइन, है ना, H+ एक्वस आयन एंड PtH2 गैस। यानी यहां पर मेरा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, यहां मेरा जिंक इलेक्ट्रोड है। ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, बट ये इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है। तो आप गाइस देखेंगे कि एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है, दोनों को चलिए देखते हैं।
एनोड पे मेरा क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या ले रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एनोड हाफ सेल ले रखा है, इसलिए यहां पर क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो जिंक सॉलिड जो होगा Zn+2 आयन में चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जिस भी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उसका मतलब होता है वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप बताइए उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें नहीं पता है, बट मैंने उसको एक्स वोल्ट मान लिया है। कितना मान लिया बेटे, मैंने उसको एक्स वोल्ट मान लिया है। कितना मान लिया है, एक्स वोल्ट। मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई एक्स वोल्ट होगा भाई कोई ना कोई। चलिए कोई बात नहीं, आप वाई भी एज्यूम कर सकते हो, आप जेड भी एज्यूम कर सकते हो, एज्यूम करना है बस। आगे देखिए कैथोड पे क्या होने वाला है। कैथोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा, हाइड्रोजन आयन जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बना लेगा, और उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट होता है, आपको ही पता है। क्योंकि एसएचई का आपको अच्छी तरह मैंने बताया था कि एसएचई का चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, वो हमेशा 0 वोल्ट माना जाता है। कितना माना जाता है, 0 वोल्ट। किसने बोला था ये मानने के लिए, आईयूपीएसी ने। किसने बोला था बेटा, आईयूपीएसी ने। तो अब चलिए मैं काम करता हूं कि यहां से मैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता हूं, कट ऑफ कर देता हूं भाई। कट हो गया। तो अब लेफ्ट हैंड साइड क्या बता, जिंक सॉलिड और H+ आयन गिव्स एच जिंक आयन प्लस H2 गैस। अब इसका ई सेल, ई नॉट सेल भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई नॉट सेल किसके बराबर आएगा बेटा, एक्स वोल्ट। किसके बराबर आएगा बेटा, एक्स वोल्ट। भाई दोनों को जोड़ो, कितना आने वाला है, एक्स वोल्ट ही तो आएगा, क्योंकि आपने एक्स वोल्ट अज्यूम किया है बेटा। किसका, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो चलिए अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, नस्ट इक्वेशन को जरा अप्लाई करके देखते हैं। किसको अप्लाई करते हैं गाइस, नस्ट इक्वेशन को जरा अप्लाई करके देखते हैं क्या होने वाला है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 होता 0.059 है, मैंने अज्यूम कर लिया इसको 6 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। बेटा देखो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आपको कहां चाहिए, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आपको ये देखो दिख रहा है, यानी जिंक+2 आयन का कंसंट्रेशन चाहिए और हाइड्रोजन गैस का चाहिए। तो जिंक का कंसंट्रेशन और इसका प्रेशर आपको चाहिए। तो ऊपर देखिए मैंने इसका प्रेशर और दोनों चीज लिख रखी थी, इन दोनों का कंसंट्रेशन और इसका प्रेशर लिख रखा है। तो आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है। जब वैल्यू पुट करोगे तो ई सेल इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि बेटा आपने एक्स एज्यूम किया था, ई नॉट सेल कितना था, एक्स माइनस 0.03 लॉग 1 किसका कंसंट्रेशन था, जिंक का कंसंट्रेशन था, जिंक आयन का कंसंट्रेशन था, और 1 प्रेशर किसका था, 1 एटीएम प्रेशर था, किसका बेटा, हाइड्रोजन गैस का था। और आपको पता है H+ का कंसंट्रेशन कितना था, 1 मोलर, तो उसका स्क्वायर, क्योंकि स्टैचोमेट्रिक हमेशा स्क्वायर में चला जाता है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1 होता है, और log 1 की वैल्यू 0 होती है बेटा। log 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, 0 होती है। अब 0 से जब इसको मल्टीप्लाई में करोगे, जब 0 से इसको मल्टीप्लाई में करोगे तो ये भी वैल्यू पूरी 0 हो गई। यानी ई सेल किसके बराबर निकलेगा, ई सेल हमेशा आपके ई नॉट सेल के बराबर निकलेगा। इसको हम लोग कहां देखेंगे, इसको वोल्ट मीटर में देखेंगे, इस मीटर में देखेंगे बेटा कि कितना पोटेंशियल डेवलप्ड हुआ है ना। तो वो कितना दिखाएगा आपको, जिंक के केस में 0.76 वोल्ट। कितना दिखाएगा, 0.76 वोल्ट। और हम इसीलिए क्या कह सकते हैं बेटा, ई नॉट जिंक, जो जिंक है डिवाइड E naught of zinc single vertical line zinc ion is equal to the 0.76 वोल्ट। और हम यहां से बता सकते हैं कि उसका स्टैंडर्ड, बेटा ध्यान रखना हम क्या बोल रहे हैं, उसका स्टैंडर्ड जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कितना होगा, 0.76 वोल्ट। कितना होगा गाइस, 0.76। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, बहुत अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि अगर आपको ये याद हो गई तो आपके आधे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो आप ओरली इसको सॉल्व कर लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे। सीरीज ऑब्टेन्ड व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन increasing order of their standard reduction potential is known as electrochemical cell सॉरी सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो गाइस क्या कहने का इसका मतलब है, उसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग एलिमेंट्स को उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो जो सीरीज हमें प्राप्त होती है उसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फिर से समझिएगा मेरी बात को कि अगर हम एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें या रखते चलें तो मुझे एक सीरीज प्राप्त होगी या एक सीरीज ऑब्टेन होगी। उसी सीरीज को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, उसी सीरीज को हम लोग गाइस बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं गाइस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। दिस सीरीज
गिवन रिलेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और ये सीरीज किस जो दिस सीरीज गिव्स द रिलेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि आप जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रख रहे हो वो एक क्या कैसी वैल्यू है, एक रिलेटिव वैल्यू है, क्योंकि वो हाइड्रोजन यानी SHE के रिस्पेक्ट में निकाली जा रही है। इसलिए आपको ये याद रखना है कि जो आपका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो आप रख रहे हो वो किसके रिस्पेक्ट में रख रहे हो, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रख रहे हो, SHE के रिस्पेक्ट में रख रहे हो। तो इस बात को ध्यान में भी रखना है ना। एंड दैट आर रिलेटिव टू हाइड्रोजन, क्योंकि वो भाई हाइड्रोजन से रिलेट करेगी, इसलिए आपको याद भी रखना है। तो आपको गाइस पता चला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, बिल्कुल सही। आप बताइए जरा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब है कि मतलब सीरीज ऑब्टेन व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बेटा गाइस उसके अकॉर्डिंग अगर रखा जाए तो लिथियम देखिएगा बेटा, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इसका जो वैल्यू आता है वो वोल्ट मीटर में आता है -3.05 वोल्ट। कितना आता है बेटा, -3.05 वोल्ट। अगर जिंक का देखूं तो जिंक क्या करता है, जिंक का आता है -0.76 वोल्ट, क्योंकि आप रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं देख रहे हो। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मेजर किया था, बट आप यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हो। रिडक्शन पोटेंशियल कब देख सकते हो, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तब जो उसका पोटेंशियल डेवलप्ड होगा उसको, तो उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए ये एलिमेंट है। तो आपको मैं बता दूं जिसका सबसे कह सकता हूं स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो है लिथियम, और जिसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो होता है फ्लोरीन। यानी आपको हमेशा लिथियम टॉप पे मिलेगा और फ्लोरीन लास्ट में मिलेगा। तो आप गाइस यहां से ये भी जान सकते हो कि इनकी जो लिथियम वगैरह होते हैं या एल्कलाई मेटल होते हैं, इनकी हायर टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की। और ऑक्सीडाइज का होने का मतलब क्या होता है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। आप भी जानते हैं, फर्स्ट ईयर से पढ़ के आ रहे हैं, हाई स्कूल में भी पढ़ा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है मतलब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इनकी हायर टेंडेंसी रहती है ऑक्सीडाइज होने के लिए। बट फ्लोरीन वगैरह क्या करते हैं, हेलोजन्स क्या करते हैं, हेलोजन्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं बेटा। हेलोजन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इसलिए उनकी हायर टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की। तो उनकी हायर टेंडेंसी क्या होती है बेटा, रिड्यूस होने की हायर टेंडेंसी रहती है। बात बेटा क्लियर हो रही है। चलिए अब मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है इस पूरी सीरीज को आपको याद करने की। हालांकि इतनी सीरीज नहीं, सीरीज बहुत बड़ी है, मगर मैंने उसको एक शॉर्ट ट्रिक, एक उसकी निमोनिक्स बनाई है। क्या बेटे मैंने निमोनिक्स बनाई है वो जरा देखिएगा। मैंने निमोनिक्स बनाई है जैसे लिथियम। देखिए मैं यहाँ पर आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी यहाँ पर बताता चल रहा हूँ, मतलब आपको मैंने बता तो रखा है ये एरो से, फिर भी आप ये बात ध्यान रखिएगा कि मतलब किसका रिडक्शन पोटेंशियल किससे ज़्यादा है ना बेटे। तो ये गाइस आप लोग भी बना लीजिएगा, याद भी करना है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस निमोनिक्स को हम लोग समझते हैं। तो देखो मैंने क्या, कौन कौन से आपके एलिमेंट आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, मैंने मोस्ट ऑफ द एलिमेंट अपनी इस शॉर्ट ट्रिक में इन्वॉल्व कर लिए हैं। कौन कौन से, जैसे लिथियम, पोटेशियम, बैरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, स्टेनस या आप बोल सकते हैं टिन और लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड। इन सारे एलिमेंट को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब आपको याद कैसे रखना है तो उसके लिए निमोनिक्स मैंने ऊपर बनाई है। देखो बेटा क्या है, लिक बासर काना मग अल मंजन। क्या लिखा है बेटा, लिक बासर काना मग अल मंजन कर फिकड़ कोनी सनपब। और हाइड्रोजन के बाद क्या याद रखना है, चापा। क्या रखना है, चापा। चापा में मतलब सी का मतलब कॉपर से, एच का मतलब मरकरी से, ए का मतलब पहला सिल्वर से है, पी का मतलब प्लेटिनम से, और बाद वाले ए का मतलब ऑरेट मतलब गोल्ड से है। तो आप इस निमोनिक से आप पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कर सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो जाती है गाइस तो आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चंस आप ओरली सॉल्व कर लेते हो, है ना। तो अब अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझा है तो अब उसकी एप्लीकेशन को भी जानिए, एक एक एप्लीकेशन। इसकी टोटल जो है एप्लीकेशन वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसकी टोटल 5 एप्लीकेशंस हैं, जिसमें इस वीडियो में मैं 2 एप्लीकेशन को डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे 3 वीडियो जो 3 बाकी रह जाएंगी एप्लीकेशंस उनके बारे में भी जानेंगे और डिटेल में जानेंगे। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली देखिए एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसमें बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे। तो
एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। भैया क्या एप्लीकेशन है, आपने बना लिया, आपने क्या किया, सारे एलिमेंट लिए, उन सबके इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल को आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले तो मेजर करा, उसके बाद में रखना स्टार्ट किया, तो आपको एक सीरीज मिल गई। उस सीरीज से आपको क्या क्या, आप उसका कहां कहां यूज कर सकते हो, तो आपको एप्लीकेशन जानना बहुत जरूरी है। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, हायर ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हायर ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सब्सटेंस, more will be the tendency to reduce and hence substance will be strong oxidizing agent। इसका मतलब क्या है, मतलब जिसकी हायर टेंडेंसी होती है, मैं कह सकता हूं कि आपको क्या रखना है, हायर ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। तो आप देखिए, आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा तो किसका सबसे ज्यादा होगा, फ्लोरीन का। किसका ज्यादा होगा बेटा, हैलोजन का सबसे ज्यादा होता है। हैलोजन में भी फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। तो मतलब इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो मतलब इनकी टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की सबसे ज्यादा। मतलब एसआरपी के वैल्यू अगर ज्यादा है, ये धीरे मतलब बिल्कुल सिंपल जानो यार, कि अगर एसआरपी का वैल्यू ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वो रिड्यूस होगा। रिड्यूस का मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा यार। रिड्यूस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इट मींस दैट वो रिड्यूस हो रहा होता है। इट मींस दैट क्या हो रहा होता है बेटा, रिड्यूस। मगर दूसरे को वो ऑक्सीडाइज कर देता है, इसीलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। मैंने बताया था आपको, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया मैंने, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। एजेंट जिस वर्ड में लग जाए उसका मतलब, ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होते हैं वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, मगर खुद तो रिड्यूस हो रहे हैं ना। देखो ना, फ्लोरीन क्या हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, मगर दूसरे को क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज करेगा ना। तो गाइस ये याद रखना है। तो मैंने एग्जांपल में भी बताया है कि जो फ्लोरीन यानी F2 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। गाइस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब अगर हम लोग दूसरी बात करें बेटा, दूसरा जो एप्लीकेशन है उसकी बात करते हैं, तो लोअर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, लोअर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सब्सटेंस will be the tendency to oxidize and hence सब्सटेंस विल बी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कहने का मतलब है जिसका एसआरपी कम होगा, जिसका एसआरपी कम होगा, लिथियम का एसआरपी सबसे कम है, नेगेटिव में है, तो मतलब जिसका एसआरपी सबसे कम होगा उसका टेंडेंसी होगा बेटा ऑक्सीडाइज होने का। मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करेगा, गेन नहीं कर सकता। वो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है बेटे। वो क्या हो रहा होता है, वहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। और जो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है यानी वो दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा बेटे। वो क्या होगा बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आपने नाम भी सुना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बात करूं तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये बहुत अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो बेटा आप ये जानिए ना कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करे, खुद क्या ऑक्सीडाइज। तो गाइस जिसका एसआरपी कम होगा मतलब उसकी टेंडेंसी कम होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, मगर लूज करने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जब वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो यानी जाहिर सी बात है उसने दूसरे को क्या करा होगा, रिड्यूस करा होगा। इसलिए वो क्या हो सकता है बेटा, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। इतनी बात अगर मेरी क्लियर हो रही होती है, देखिए एग्जाम्पल में मैंने ये बात क्लियर करी है। लिथियम जो है उसका एसआरपी सबसे कम है, -3.05 वोल्ट है, मतलब बहुत नेगेटिव है। और अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो इसका प्लस में 2.87 वोल्ट है, मतलब ये बहुत ज्यादा है। तो एसआरपी जो ज्यादा है वो फ्लोरीन का है, एसआरपी जो कम है वो किसका है बेटे, वो आपका लिथियम का है। तो लिथियम एक स्ट्रॉन्ग आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि जो फ्लोरीन है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो इनके मिडिल में आते जाएंगे, बीच में आते जाएंगे जैसे जैसे, तो आप उनकी भी एसआरपी की वैल्यू आप याद करके रखिएगा। मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसलिए करा रहा हूं ताकि कुछ एसआरपी की आपको वैल्यू याद हो जाए, ताकि आपके लिए क्या हो बेटा, काफी चीजें आसान हो जाएंगी, जिससे आप आगे की चीजों को समझ पाओगे। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया किस किस बारे में। सबसे पहले मैंने आपको इस बारे में डिस्कस किया था कि आप किसी का मतलब आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कैसे डिटरमाइन करते हैं। मैंने आपको एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया कि गाइस कैसे करते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, क्योंकि बेटा जब आपने
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर किया होगा तो उसको कहीं बेटा ड्रॉ भी किया होगा, लिखा भी होगा, तो इसका मतलब उससे जो एक सीरीज बनी उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोल दिया गया। अब हम उसकी एप्लीकेशन के बारे में चले गए, उसकी एप्लीकेशन के बारे में आपने डिस्कस किया, हमने उसकी एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं। अगले जो जितने भी पॉइंट बाकी हैं 3 पॉइंट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो गाइस इतना आप लोग लिख कर समझ कर, जो चीज़ नहीं आती मुझसे पूछेगा। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब किएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।